नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। आज हमारी 100% जो रिस्क वाले टोकन थे उसकी आखिरी एक तरह से किस्त है, यानी कि 2 आपको वीडियो में ऑलरेडी दे चुका हूं और आज 5 टोकन्स और उसके बाद ये वाली हमारी सीरीज खत्म। क्योंकि इसके बाद तो फिर भाई 21,000 क्रिप्टो करेंसीज हैं, आप फिर तो कोई सा भी खरीद लीजिए क्योंकि रिस्क तो सब में ही है। लेकिन ये क्या है, कुछ वो टोकन है, मैंने आपको कल भी वीडियो में बताया कि जिनकी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चर्चा है सोशल मीडिया पे। देखिए, कहीं अगर सोशल मीडिया में उसकी कोई चर्चा ही नहीं है तो फिर उस टोकन को या कॉइन को जानता कौन है। अगर कहीं ना कहीं कोई सोशल मीडिया पे चर्चा है, कहीं ना कहीं बहुत ऐड चल रहे हैं या कहीं कोई ट्वीट वगैरह उनके बारे में आ रहे हैं, कहीं कोई टीम जो है उनकी हल्की भी न्यूज छोड़ती रहती है, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में इसका मतलब वो एक्टिव है। और जब तक देखिए, वो कहते हैं जब तक दिखेगा नहीं तब तक बिकेगा नहीं, तो दिखना बहुत जरूरी है। उसी आधार पर मैंने आपको देखिए आज ये तीसरा वीडियो दे रहा हूं। 2 वीडियो ऑलरेडी आपको दे चुका हूं, तीसरा है और आज के बाद ये वाली सीरीज खत्म। कल से स्टार्ट होगी हमारी जो 2 नंबर पर हमारी जो सेकंड, जिनमें स्टेप बाय स्टेप, जिनमें क्या कहते हैं, आपका कहते हैं रिस्क है। कल से हम वो सीरीज स्टार्ट करेंगे कि उसमें कौन से टोकन आपके लिए बेस्ट रह सकते हैं। तो इसमें जो है आज 5 टोकन है, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ मार्केट देख के देखिए, अच्छा लगा होगा, कल का भी बढ़िया चला। और ये रात से ही जो है अमेरिका की वो बैड न्यूज़ के बाद जैसे गुड न्यूज़ आनी शुरू हुई, ये पॉजिटिव मामला शुरू हो गया। आज बीटीसी आपका 18,000 और अप्रॉक्स $170 पे चल रहा है। $200 तक भी गया था, लेकिन 18,170 इमीडिएट चल रहा है अभी। इथेरियम आपका $1,400 चल रहा है, तो एक अच्छी खासी हरियाली आपको देखने को मिल रही है। मार्केट कैप भी आपका अच्छा खासा बढ़ गया, यानी $886 बिलियन पे पहुंच गया। जो ये 820 810 के आसपास जब चला करता था तो थोड़ा टेंशन होती थी, यार ये कब बढ़ेगा कब बढ़ेगा। तो थोड़ा सा जैसी हरियाली आई तो मार्केट कैप भी आपका बढ़ गया। लेकिन यहां आगे अब क्या, देखिए आगे अब क्या मतलब, सीपीआई डाटा आज जो होना है, क्या होना है, सारा का सारा खेल होना है सीपीआई डाटा पे। में भी हो सकता है उससे पहले कहीं ये मार्केट को खींचने का तरीका हो, लेकिन देखिए कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है सब कुछ ओरिजिनल हो सकता है कि ये कोई ट्रैप हो, लेकिन ये चीज़ आपको देखिए आज 7 बजे के बाद ही थोड़ी क्लियर हो जाएगी। अगर सीपीआई डाटा आपका 7 से कम आया तो देखिए लगभग 90% तो चांस वही लग रहे हैं कि सीपीआई डाटा आपका 7 से इस बार नीचे आएगा, क्योंकि पिछली बार 7.1 था, इस बार 7 से नीचे आएगा। इसीलिए देखिए ये 2-3 दिन से आप देख रहे हैं हल्का सा पॉजिटिविटी बनी हुई है मार्केट में। और इसी वजह से अगर ये सब कुछ ठीक रहा तो देखिए इसके बाद जो इमीडिएट इसका रेजिस्टेंस होगा वो 18,350 का होगा बीटीसी का। उसके बाद भी अगर और हालात ठीक रहे तो बीटीसी आपका उसके बाद जो मेजर रेजिस्टेंस है आपका वो 18,500 का है। अगर उसके बाद भी वो कहते हैं मामला और बिल्कुल ठीक रहा तो उसके बाद जो कहते हैं हल्का सा, जैसे हम कह सकते हैं बुलिश ट्रेंड के, वहां से हमारी स्टार्टिंग हो गई। अगर बीच में कोई फट ना आया तो वो कहते हैं कि बीच में अद्धे रोड़े भी बरसते रहते हैं ना, दिक्कत तो वो बात ये कि ब्रेकर भी आते रहते हैं। कोई ब्रेकर ना आया, वो कहते हैं नजर ना लगे, अगर कोई ब्रेकर ना आया तो फिर आपका अगला जो होगा, जिसको हम कह सकते हैं बुलिश ट्रेंड, 19,200 से फिर ऊपर को। लेकिन कंडीशन वही है कि अब इस दरमियान कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आनी चाहिए। अगर नेगेटिव न्यूज आएंगी फिर मार्केट पे इंपैक्ट देखिए नेगेटिव भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ रेजिस्टेंस है जो इसके बाद और सीपीआई डाटा के बाद आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहां सब कुछ अभी तो अच्छा ही अच्छा है। मैंने कहा ना कि नेगेटिव न्यूज नहीं आनी चाहिए। नेगेटिव न्यूज आएगी तो फिर आपको मार्केट वही है ना, जो ऊपर को जा रहा है वही आपको ट्रेंड फिर नीचे को दिखाई दे सकता है। देखते हैं क्या होता है। बात है आज 7 बजे के बाद सीपीआई डाटा के। अब आते हैं हमारे जो और 5 टोकन्स है, इसके बाद मत डिमांड करना भाई, इसके बाद तो फिर 21,000 क्रिप्टो करेंसी हैं, आप फिर कोई सा भी ले लीजिए। ये मैंने आपको 3 वीडियो में 15 टोकन्स दिए, केवल उस बेस पे दिए कि इनकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोशल मीडिया पे चर्चा है। रिस्क 100% है। पहला है वोल्टिनो। हाँ, एक चीज और आपको यहां बताना चाहूंगा, मैंने इसमें भी रिस्क के हिसाब से ही वीडियो बनाया है। जो पहले वीडियो में 5 टोकन दिए उनमें इस कैटेगरी में रिस्क कम है, सेकंड नंबर पे था उसमें रिस्क थोड़ा कम है, और अब ये लास्ट मेरा वीडियो है इस कैटेगरी का, इसमें रिस्क और उससे भी ज्यादा है। तो इसमें भी मैंने रिस्क को डिवाइड के हिसाब से ही वीडियो बनाया है। तो अब यहां पर हमारा जो लास्ट वीडियो में 5 टोकन, उसमें पहला है वोल्टिनो। इसका देखिए यहां पर माइग्रेशन हो चुका है, पहले ये V2 में आ चुका है, तो यहां आपको ओल्ड और न्यू दोनों मिलेंगे। तो यहां पर अगर आपको देखना है तो वोल्टिनो V2 देखें, क्योंकि इसका माइग्रेशन हो चुका है। 69 ट्रिलियन मैक्सिमम सप्लाई है और 54 ट्रिलियन मार्केट में आ चुकी है। तो मामला बहुत कम ही बचा है हिसाब से देखा जाए, क्योंकि एक तो माइग्रेशन भी हो गया ना इसका, इस वजह से। अगला है सिंजा।
इस सिम्नोवी सिंजा का भी देखिए माइग्रेशन हो चुका है। देखिए जिनका माइग्रेशन हो गया उनके अब चांस कम है माइग्रेशन हो, जिनका नहीं हुआ उनके तो चांस हो सकते हैं, लेकिन इनका चूंकि माइग्रेशन हो चुका है मैंने इसीलिए इनको शामिल भी किया। और इनका देखिए आप सोशल मीडिया, आप ट्विटर पे जाइए, इनके बारे में ट्वीट्स भी आपको जरूर मिलेंगे। तो 100 बिलियन की इसकी सप्लाई रह गई है अब किसकी, सिंजा की। पिट बुल, इसको पिट बोलते हैं, वैसे पिट बुल रैंक 600 भी है और इसकी लगभग 1 लाख ट्रिलियन की सप्लाई है, लेकिन 41,000 ट्रिलियन इसका मार्केट में भी आ चुका है। अकीता 2964 रैंक है, 100 ट्रिलियन की इसकी सप्लाई है। LUNC 40वीं रैंक है और लगभग 6.8 ट्रिलियन इसकी मैक्सिमम सप्लाई है। अब आप कहेंगे LUNC क्यों रखा है, इसने सबको बर्बाद किया। बिल्कुल सर, बर्बाद तो सबको किया, लेकिन अब ये उस कंडीशन पे है जहां पर ये सब कंडीशन पे है। मैंने केवल इसको इसलिए रखा है कि अब ये मेरी उस कहते हैं सीरीज में आ गया है जहां पर ये नहीं 100% रिस्क वाली सीरीज में। दूसरा, इसका देखिए कहीं ना कहीं बाइनेंस का लेना देना इसके साथ है। बाइनेंस इनडायरेक्ट या डायरेक्ट वे में LUNC के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसलिए कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा, जब आप इनमें रिस्क ले सकते हो तो थोड़ा सा रिस्क LUNC में भी ले सकते हो। तो इसलिए मैंने LUNC को भी इसी अपनी थर्ड लिस्ट में रखा है इसको। अगला है लवली इनू, इंडियन प्रोजेक्ट है, चोरों का प्रोजेक्ट है। बहुत क्लियर बात भाई, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रोजेक्ट ठीक है, लेकिन डेवलपर उतने ही खराब हैं इसके। जब भी इसमें कोई पंप देते हैं वो उसको पचा नहीं पाते, उनको कहते हैं उनका हजमा खराब हो जाता है और तुरंत उसमें से अमाउंट निकाल के इसको डंप कर देते हैं। तो इसके साथ वही है कि आपको देखिए, बहुत से लोगों ने इसमें पैसा लगा भी रखा है, ऐसी बात नहीं कि नहीं लगा रखा, लगा रखा है, लेकिन क्या है कि भाई इस प्रोजेक्ट में आप प्रॉफिट बुक करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए प्रोजेक्ट मुझे बिल्कुल भी 1%, 0.1% भी समझ में नहीं आता, लेकिन रखा इसलिए है कि आप इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। क्यों, इसमें वो काम तो करते हैं, लेकिन क्या है, काम केवल इतना करते हैं, प्राइस ऊपर चढ़ा के और वहां से अपना निकाल लिया, प्राइस को फिर नीचे ले आए। तो यहां पर इसलिए मैंने इसको सबसे नीचे रखा है अपनी इन 3 वीडियो की लिस्ट में। तो ये वही है कि देखिए रिस्क सबसे ऊपर इसीलिए लिखा है कि रिस्क 100% है। यहां रिवार्ड भी आपको मिलेगा, लेकिन 100% रिस्क भी है। तो आप जो भी इन्वेस्ट करें या करना चाहें तो अपने रिस्क पर करें, क्योंकि ये टोकन उसी टाइप के हैं। अगर दिया तो आपकी उम्मीद से ज्यादा देंगे, नहीं दिया तो हो सकता है कल आपका 100 रुपए का जीरो हो जाए। डिपेंड करता है कि उनमें आगे क्या चल रहा है। तो आज ये तीनों वीडियो अपने एक तरह से इस सीरीज के खत्म। अब आप वो कहते हैं ये लो कॉस्ट और मत मांगना, क्योंकि इसके पीछे फिर 21,000 हैं लो कॉस्ट में, आप उसमें से फिर आपको जो ठीक लगता है वो कर लीजिए। मुझे तो यही समझ में आए लो कॉस्ट में, इससे ज्यादा फिर और कुछ नहीं, क्योंकि ये वो टोकन थे जिनकी कहीं ना कहीं मैंने हर वीडियो में कहा है कि कहीं ना कहीं इनकी चर्चा है, थोड़ी बहुत तो है चर्चा, इसीलिए बस। अब जिसकी चर्चा ही नहीं है उसका लेके क्या करोगे, जिसे कोई जानता ही नहीं उसे लेके क्या करोगे। तो इसलिए भाई इनके अभी प्राइस भी बिल्कुल कौड़ियों के भाव में है, ज्यादा इन्वेस्ट करना नहीं है, बहुत ही मिनिमम करना है। दूसरा, जो मैंने आपको 2 वीडियो दिए उसमें जो 10 टोकन है उसमें देखिए अभी BTC में हल्का सा पंप आया है, तो उसमें भी 1% से लेकर 4% तक उनमें भी थोड़ा सा ग्रीनरी आई है। तो डिपेंड करता है कि मार्केट कैसा चलता है, जैसा मार्केट चलेगा वैसे उनमें भी थोड़ा बहुत आपको ग्रीनरी दिखाई देगी। तो ये रहे हमारे वीडियो, तीनों के तीनों लो कॉस्ट, हाई रिस्क और रिवार्ड भी आपके मन को मता मिल जाएगा अगर किस्मत आपकी अच्छी रही तो। अगली सीरीज होगी हमारी जो सेकंड नंबर थी, जिसमें रिस्क डिवाइडेड है, तो कल से हम वो शुरू करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।